कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, तिब्बत की ऊंचाइयों से निकलकर नेपाल को पार करती हुई यह नदी बिहार के सुपौल जिले में घुसती है और कटिहार में गंगा से मिल जाती है। कोसी के शोक बनने के पीछे का एक बड़ा कारण है उसके बहाव को दोनों ओर से बांधने वाले तटबंध, जिन्हें अंग्रेजी सरकार ने बिहार में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनवाना शुरू किया। इरादा था जमींदारों के खेतों को बाढ़ से बचाने का, ताकि ज्यादा से ज्यादा कर वसूला जा सके। आधारभूत संरचनाएं नागरिकों और राज्य की सहूलियत के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन अगर वे नागरिकों के लिए अभिशाप और राज्य के लिए समस्या बन जाए तो करीब 720 किलोमीटर लंबी यह नदी हर साल बहुत ज्यादा गाद लेकर आती है और बार बार रास्ता बदलने के लिए मशहूर है। ब्रिटिश राज में ही बहुत जल्द यह साबित हो गया कि कोसी के तटबंध वैज्ञानिक रूप से सही नहीं थे। इसके बावजूद स्वतंत्र भारत की नई सरकार ने तटबंध बनाने का काम जारी रखा। बाढ़ से फौरी राहत और राष्ट्र निर्माण के राजनीतिक तमाशे के सामने हजारों नागरिकों के हितों को अनदेखा कर दिया गया। साल 1959 में तटबंध बनने का काम पूरा हो गया और कुल 380 गांव हमेशा के लिए इनके बीच फंस गए। शुरुआत में सरकारों ने यह कहकर इन्हें पुनर्वास देने से साफ इनकार कर दिया कि इन गांवों को कोई नुकसान नहीं होगा। बाद में लोगों के आवाज उठाने पर पुनर्वास शुरू हुआ, पर आधा अधूरा और अव्यावहारिक। लोगों को घर बनाने के लिए तटबंध से काफी दूर जमीनें दी गईं, जबकि उनके खेत तटबंधों के भीतर थे। वादा किया गया कि उन्हें घर से खेत तक ले जाने के लिए सरकारी नावें चलाई जाएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। छोटी जोत के किसानों के लिए खेतों से दूर रहना संभव नहीं था। हर साल बाढ़ की तबाही को झेलते हुए वे तटबंधों के बीच रहने को मजबूर थे। इन तटबंधों का फायदा उनके बाहर रह रहे लोगों को भी नहीं हुआ। मानसून में बारिश का पानी जो बहकर नदी में मिल जाता था, वह तटबंधों के बाहर इकट्ठा होने लगा। तटबंधों से रिसते पानी ने इसमें मिलकर साल में 8 महीने जल भराव की स्थिति पैदा कर दी। पुनर्वास के लिए मिली ज्यादातर जमीन इस जल भराव का शिकार हो गई। आज भी वे 380 गांव उसी तरह नदी के बहाव में जीने को मजबूर हैं, जहां प्राथमिक चिकित्सा और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी नहीं है। सरकारें कोसी में जलमार्ग बनाकर जहाज चलाने की बातें कर रही हैं, पर इन नागरिकों को स्कूल और अस्पताल ले जाने के लिए नियमित नावें मुहैया नहीं कराई जा सकी हैं। इनके जीवन में गति निजी नावों के सहारे है। सरकार बाढ़ के दौरान नावें तैनात करती है, पर उसकी अपनी राजनीति और अर्थशास्त्र है। समाधान की बात पर कोसी पर दशकों से काम कर रहे वैज्ञानिक दिनेश मिश्रा कोसी पीड़ित विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल गफूर की बात याद करते हैं। उन्होंने कहा था, एक दिन हम सब लोग सब के सब फावड़ा, कुदाल और खचिया लेकर जाएं और तटबंधों को काट दें। हमारी समस्या का यही समाधान